पापा कोकोनट जैसे होते हैं। गुप्ता जी और शर्मा जी जब भी पार्क में मिलते थे बस एक ही बात करते थे, कैसे अपने बेटों को मेहनत की कीमत समझाया जाए। दोनों के बेटे अच्छे दोस्त तो थे ही और एक ही स्कूल में भी पढ़ते थे। रोहन और साहिल की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों पर आलस का रंग भी एक साथ चढ़ रहा था। एक दिन गुप्ता जी को एक तरकीब सूझी। उन्होंने अपने बेटे रोहन को कहा कि आज तुम्हें खाना तभी मिलेगा अगर तुम कुछ कामा कर लाओगे। रोहन बोला, पापा मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ तो मैं कैसे कमाने जा सकता हूँ, अभी तो मेरे आराम करने के दिन है। गुप्ता जी ने उसकी एक नहीं सुनी तो वो लाचार होकर अपनी मम्मी के पास गया और बोला, मम्मी पापा ने ऐसा कहा है, अब आप ही बताओ मैं कहाँ कमाने जाऊँ। रोहन की मम्मी ने उसे एक 10 रुपये का सिक्का दिया और कहा, जाओ पापा को दिखा देना। रोहन खुश हो गया और अपने पापा के पास गया और वो सिक्का दे दिया। पापा समझ गए कि कुछ तो बात है, तो उन्होंने उस सिक्के को उसके पसंदीदा गमले में गाड़ने के लिए कहा तो वो तुरंत उस सिक्के को गुलाब के पौधे में गाड़कर आ गया। गुप्ता जी ने पत्नी को अपनी तरकीब बताई और उसकी मदद करने के लिए मन किया तो वो मान गई। अब अगले दिन उन्होंने फिर वही किया तो रोहन अपने बड़े भाई के पास गया और सारी बातें बताई। रोहन के भाई ने उसे एक 10 का सिक्का दिया जिसे वो खुशी खुशी लेकर पापा के पास आया तो पापा ने फिर से बात दोहराई। रोहन गया और उसने गमले में सिक्का गाड़ दिया। गुप्ता जी समझ गए कि आज उसे किसने मदद की है और उन्होंने अपने बड़े बेटे को भी ऐसा करने से मना कर दिया। अगले दिन फिर वही सिलसिला हुआ तो रोहन को उसकी माँ और भाई ने मदद करने से मना कर दिया। अब रोहन को समझ आ गया कि उसे बाहर निकलना पड़ेगा। बाहर जाकर उसने देखा कि एक जगह बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि हेल्पर की ज़रूरत है। रोहन ने वहां जाकर काम मांगा तो उसे काम मिल गया और उसे कुछ बख्शिश का एक घर से दूसरे घर शिफ्ट करवाना था। काम खत्म होने पर उसे कुछ पैसे भी मिले। रोहन वो पैसे लेकर अपने पापा के पास गया तो वो बहुत थका हुआ दिख रहा था। गुप्ता जी ने कहा, बेटा तुम थके हुए लग रहे हो, लाओ ये पैसे मैं गमले में गाड़ देता हूँ। तो वो बोला, नहीं पापा ये मेरी मेहनत की कमाई है, इसे ऐसा नहीं कर सकते। गुप्ता जी ने कहा, बेटा मैं जानता हूँ ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है और ये सब मैं तुम्हें मेहनत सिखाने के लिए ही कर रहा था। दूसरी तरफ शर्मा जी ने अपने बेटे को कहा कि अगर तुम अपने दिमाग से कुछ ऐसी तरकीब निकालो जिससे मेरे व्यापार में मुझे कुछ फ़ायदा हो तो मैं तुम्हारी कल की स्कूल फीस भर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हारा स्कूल से नाम कटवा दूंगा और तुम्हें अपने दम पर सब कुछ करना होगा। साहिल को सुनकर हैरानी हुई लेकिन उसने 2 दिन तक खूब सोचा और होशियार होने की वजह से उसने जो शर्मा जी को तरकीब बताई उसके कारण शर्मा जी को अच्छा मुनाफा हुआ। शर्मा जी ने अपने बेटे को समझाया कि अगर वो अपने दिमाग को आलस की वजह से इस्तेमाल नहीं करेगा तो उसमें जंग लग जाएगा और वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। दोनों पिता ने बाहर से नारियल की तरह सख्त और अंदर से कोमल मन रखकर अपने बच्चे को जीवन की सीख दी। तो दोस्तों अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।